हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज हम आगे हैं एक और सेशन लेके आप लोगों के बीच में, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगा, जिसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जहांगीर की निम्न पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम शाह। जहांगीर की पत्नियों में से बेगम शाह एक ऐसी पत्नी थी उनकी जिसने आत्महत्या की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुगताई तुर्की। बाबर ने तुजुक ए बाबरी चुगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो आपको इसको बताना है किस ईस्वी में की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1562। 1562 ईस्वी में अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल के समय में था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैष्णव धर्म। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हर्ष ने किस विद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में पास हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेलों ने। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पाटलिपुत्र नगर किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और सोन। पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अस्थाई बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मिन कैंप पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिटलर। मिन कैंप पुस्तक के लेखक हिटलर थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/10। लोकसभा में कोरम की संख्या 1/10 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करंट। एम्पियर करंट मापने की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट आयोडीन। उपयुक्त दोनों।
ग्रेफाइट एंड आयोडीन ये ऐसे अधातु हैं जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और अपने स्टैटिक जीके को मजबूत करें, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।